हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 5 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। आपका लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्परेटर को। तो कॉम्परेटर क्या होता है? कॉम्परेटर आपका एक लॉजिक सर्किट है जिसका हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। एक कंपैरेटर इज ए लॉजिक सर्किट यूज टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू बाइनरी नंबर। दो बाइनरी नंबर के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो एक चीज, अगर हम लोग दो बाइनरी नंबर को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? अगर दो नंबर को कंपेयर कीजिएगा तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या दोनों बराबर होगा, या फर्स्ट वाला बड़ा है सेकेंड वाला छोटा है, या दोनों बराबर होगा, या फर्स्ट वाला छोटा होगा सेकेंड वाला बड़ा होगा। यही तीन कंडीशन हो सकता है, और भी कुछ नहीं हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दो आपका नंबर है, ये एन बिट कंपैरेटर है। देखिए तो एक आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? ए ग्रेटर देन बी, या क्या हो सकता है? ए इक्वल टू बी, या ए लेस देन बी। यही तीन कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे दो टू बिट कंपैरेटर देखेंगे। तो ए आपका टू बिट का होगा और बी आपका टू बिट का होगा। तो ये आपका टू बिट कंपैरेटर है। इसका हम लोग देखेंगे लॉजिक डायग्राम के मैप, और हम लोग कैसे इसको बनाते हैं टू बिट कंपैरेटर को, इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए टू बिट कंपैरेटर है, तो ए भी आपका क्या होगा? टू बिट का, और बी आपका टू बिट का होगा। और आउटपुट में क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी। अब देखिए दो बिट का कंपैरेटर है, तो ए आपका दो बिट हो जाएगा। तो आपका A1 और A2 हो गया। तो A1 आपका LSB बिट हो गया, और A2 आपका MSB बिट हो गया। उसी तरह B में क्या होगा? ये भी दो बिट का है, तो एक बिट आपका हो गया B1 और एक हो गया क्या? B2। तो B1 आपका क्या हो जाएगा? LSB बिट, और B2 क्या हो जाएगा? MSB बिट। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं A2 A1 B2 B1, मीन्स ये आपका MSB बिट है, ये LSB बिट है एक के, और ये आपका LSB MSB बिट है, ये आपका LSB बिट है। तो ए को हम लोग A2 A1 टू बिट में लिए, तो एक आपका हो गया ये MSB हो गया, ये LSB हो गया, इसी तरह ये MSB ये LSB। अब आपका आउटपुट क्या हो गया? तीन आउटपुट होगा। या तो ए क्या होगा? ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए इक्वल टू बी हो सकता है, या ए लेस देन बी हो सकता है। यही हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कितना आपका बिट हो गया। टोटल बिट हो गया दो बिट इसके लिए और दो बिट इसके लिए, तो टोटल कितना हो गया? चार बिट। तो पैटर्न कितना हो जाएगा? 2 to the power 4 इक्वल टू 16। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जीरो से लेके 15 तक आपका जाएगा। जीरो से लेके 15 तक। दो बिट कंपैरेटर में कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जीरो से 15 तक। देखिए हम लोग 0000 लिए, 0001, ये आपका कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे A2 आपका जीरो है, A1 जीरो है, B2 जीरो है, B1 जीरो है। फिर आपका A2 जीरो है, A1 जीरो है, B2 जीरो है, B1 आपका 1 है। तो ये 00, ये आपका हो गया जीरो से लेके हम लोग कहाँ तक लिखेंगे? 00000001 001 0010 0011, यहाँ से लेके हम लोग इसको 15 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? 15 तक। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। हम लोग क्या किए? 15 तक लिख लिए। चार बिट है, क्योंकि हम लोग दो बिट आपका ए के लिए है और दो बिट आपका बी के लिए है। तो ये आपका चार बिट में हम लोग जीरो से लेकर 15 तक आपका 16 पैटर्न हो रहा है। तो जीरो से 15 तक 16 पैटर्न हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए यहाँ पे ए और बी में हम लोग कंपेरिजन करवाएंगे। ये आपका हो गया ए, दोनों मिला के ये आपका ए हो गया, और ये आपका बी हो गया। देखिए अब ये 00 है, ये भी 00 है, तो दोनों क्या हो गया? ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी में क्या होगा? 1 होगा, और ये दोनों जगह पे 0 हो जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पे देखिए सेकेंड में ये ए कितना है? 00 मीन्स 0, और बी कितना है? 01 है। 01 मीन्स 1। तो बी क्या हो गया? ग्रेटर हो गया ए से, तो क्या हो जाएगा? ए लेस देन बी हो गया, कहने का मतलब। तो ए लेस देन बी में 1 होगा, ये दोनों जगह पे 0 हो जाएगा। फिर थर्ड में देखिए ये आपका 00 है और 10 है। तो 00 का मतलब 0, और 10 का मतलब 10 क्या होता है बाइनरी में? 2 होता है। तो ये क्या बी क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया ए से। तो यहाँ पे देखिए बी आपका ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पे 1, ये दोनों जगह पे 0। फिर ये इसमें देखिए यहाँ पे आपका 00 है, और यहाँ पे 11 है। तो 11 का मतलब 3, ये 0। 3 क्या होता है? ग्रेटर होता है 0 से। तो बी आपका ग्रेटर है, तो बी ग्रेटर वाला आपका 1 होगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट 01 है, 00 है,
तो ए क्या है आपका 0 1 मीन्स 1 और 0 0 मीन्स 0। तो ए ग्रेटर देन बी है तो ए ग्रेटर देन बी में 1 होगा, ये दोनों जगह पे 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 0 1 है 0 1 है, दोनों क्या होगा 0 1 मीन्स उसका डेसिमल वैल्यू 1, इसका भी डेसिमल 1, तो बराबर है, तो ए इक्वल टू बी में 1 हो जाएगा, ये दोनों जगह पे 0 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट देखिए ये 0 1 है ए में और बी में है 1 0, तो 0 1 1 मीन्स 1 और 1 0 मीन्स 2, तो आपका बी ग्रेटर देन ए है तो बी ग्रेटर देन ए में आपका 1 होगा, ये दोनों जगह पे 0 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 1 है, 1 1 मतलब 3, 0 1 मतलब 1, तो b ग्रेटर देन 1 है इसमें भी, तो यहाँ पे 1, ये दोनों जगह पे 0। फिर देखिए यहाँ पे 1 0 है और 0 0 है, मीन्स a ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर देन b में आपका 1 और ये दोनों जगह पे 0। फिर आपका 1 0 है 0 1 है, तो ये क्या 1 0 मीन्स 2 और 0 1 मीन्स 1, तो a ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे 1 है, ये दोनों जगह पे 0। नेक्स्ट है आपका 1 0 1 0, ये क्या है इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू भी 2 हो गया, तो दोनों a इक्वल टू b हो जाएगा, तो a इक्वल टू b में 1, दोनों जगह 0। फिर 1 0 है 1 1 है, 1 0 मीन्स 2 और 1 1 मीन्स 3, तो a आपका क्या हो गया लेस देन b हो गया, तो a लेस देन b में 1 और ये दोनों जगह पे 0। नेक्स्ट देखिए a में आपका 1 1 है और b में आपका 0 0 है, मीन्स 1 1 मीन्स 3, 3 ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन b हो गया, तो इसमें 1, ये दोनों में 0। फिर 1 1 है 0 1 है, तो 1 1 मीन्स 3, 0 1 मीन्स 1, तो ये 3 ग्रेटर देन 1 मीन्स a ग्रेटर देन b हो गया, तो a ग्रेटर देन b में 1 और ये दोनों जगह पे 0। फिर आपका 1 1 है और 1 0 है, 1 1 है आपका a में, तो a 1 1 मीन्स 3 और b में 2 हो गया, तो 3 ग्रेटर देन 2 होगा, तो आपका a ग्रेटर देन b हो गया, तो इसमें 1, ये दोनों जगह पे 0। फिर आपका 1 1 है 1 1 है, दोनों में क्या हो गया, इसमें इसका भी वैल्यू 3 हुआ और इसका भी वैल्यू 3 हुआ, तो आपका a इक्वल टू b हो गया, तो यहाँ पे 1 और दोनों जगह पे 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे तीनों का कंडीशन, आप इसको देख लीजिए। 0 0 मीन्स दोनों बराबर है, तो यहाँ पे a इक्वल टू b हो गया, यहाँ पे ये 2 बिट में है, ये भी 2 बिट में है, तो आपका ये दोनों बिट मिला के a, ये दोनों बिट मिला के b, तो यहाँ पे इक्वल है तो 1 दिए इक्वल की जगह पे, बाकी दोनों जगह पे 0। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको लिख लिए। तो पहले आप क्या कीजिए, इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए समझ करके। आपको 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 15 तक, 0 से लेके 15 तक सबका आपका आउटपुट भी है और कैसे लिखे हैं हम बता भी दिए आपको। तो इस तरह से क्या कीजिए आप बना लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब के मैप बनाएंगे। के मैप हम लोग बनाएंगे, के मैप फॉर ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी के लिए के मैप बनाएंगे, फिर ए इक्वल टू बी के लिए के मैप बनाएंगे, फिर ए लेस देन बी के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए ग्रेटर देन बी के लिए के मैप बनाते हैं। तो पहले के मैप बनाने का हम लोग थोड़ा सीखते हैं। ये आपका कितना वेरिएबल हो गया, 4 वेरिएबल हो गया, 2 आपका A2 A1 और आपका 2 हो गया B2 B1, तो 4 वेरिएबल हो गया। तो 4 वेरिएबल के लिए यहाँ पे हम लोग ले लिए राइट साइड में A2 A1 और यहाँ पे ले लिए B2 B1। तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। इसी तरह नीचे में भी 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको लिखने का सीखिए। यहाँ पे 1 1 ही होगा, यहाँ पे 1 0 होगा। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं 1 0 और यहाँ पे 1 1 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। आपका सीक्वेंस ऐसे ही लिखना है 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग A2 A1 लिए हैं, यहाँ पे B2 B1 लिए हैं। तो A2 क्या है MSB है, A1 आपका LSB है, उसी तरह B2 आपका MSB है और B1 आपका LSB है। तो यहाँ पे 0 का क्या होता है, बार लग जाता है और आपका 1 में बार नहीं लगता। तो इसका आपका क्या हो गया, अगर इसको आप लिखिएगा लैंग्वेज में तो क्या हो जाएगा A2 बार A1 बार, इसका क्या हो जाएगा A2 बार A1 और इसका क्या हो जाएगा A2 A1 और इसका क्या हो जाएगा A2 A1 बार। इसका आपका हो जाएगा फिर उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा B2 बार B1 बार, क्योंकि 0 0 है तो दोनों में बार लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए MSB आपका 0 है और LSB आपका 1 है, तो MSB B2 बार B1। उसी तरह इसका लिखेगा तो क्या हो जाएगा B2 B1 और इसका क्या हो जाएगा B2 B1 बार। तो इस तरह से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या 0 0 में भी हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये हम किसके लिए बनाए हैं, A ग्रेटर देन B के लिए। तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे, टेबल को देखेंगे। तो टेबल में देखिए आप A ग्रेटर देन B के लिए कहाँ कहाँ पे 1 है, तो एक यहाँ पे 1 है, एक आपका यहाँ पे 1 है, एक आपका यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है तो वहाँ वहाँ का हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ए ग्रेटर देन बी में यहाँ पे 1 है, तो A2 A1 कितना है 0 1, और B2 B1 क्या है 0 0। तो यहाँ पे देखिए आपके मैप में A2 A1 कितना है इसके लिए, तो A2 A1 कितना है 0 1, तो A2 A1 0 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और आपका B2 B1 कितना है 0 0, तो B2 B1 0 0 कहाँ है, यहाँ पे है। तो आपका कौन सा सेल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यही सेल आ जाएगा, तो इसके लिए 1 हो गया। फिर उसी तरह आप इसके लिए लिखिए, तो यहाँ पे है A2 A1 कितना है 1 0 1 0 कहाँ है, यहाँ है। और B2 B1 कितना है 0 0, तो 0 0 आपका यही रो हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आपका 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर आप इसके लिए लिखिए, इस 1 के लिए तो क्या है, A2 में आपका 1 है और B2 में A1 में आपका 0 है, तो 1 0 है, तो 1 0 वाला ये हो गया। और आपका B2 0 है और B1 1 है, तो 0 1 कौन सा है, ये है आपका 0 1, तो इसका ये, और इसका आपका कौन सा कॉलम था 1 0 वाला, ये 1 0 वाला ये था, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप फिर देखिए, तो यहाँ पे क्या है ए ग्रेटर देन, तो A2 कितना है 1 है, A1 आपका 1 है, तो 1 1 वाला ये हो गया आपका। और B2 0 है, B1 0 है, तो 0 0, तो ये 0 0, और ये आपका हो गया 1 1। तो 1 1 आपका A2 A1 1 1 है, तो 1 1 ये हो गया। और आपका 0 0 है, तो 0 0 ये हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, A2 1 है, A1 1 है, तो 1 1 ये वाला हो गया। और आपका B2 0 है, B1 1 है, तो B2 0 1 0 1 ये हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा। इसी तरह हमको क्या किए, चारों सेल का हम लोग लिख लिए। ये आपका जो जो वैल्यू आया यहाँ पे, तो टोटल कितना में 1 था, आप ये देखिए 1 2 3 4 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, हम लोग सबको लिख लेंगे जिसका जिसका जो सेल आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, लिख लेंगे इसको, सब आपको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका 0 1, यहाँ पे देखिए 1 0 0 0 का तो हो ही गया है। यहाँ पे हम लोग सबका जितना भी सेल है वही प्रोसेस है, आप उसको लिख लीजिए। 1 0 0 1 है, तो 1 0 ये और 0 1 ये, तो इसके लिए ये हो गया। इसी तरह से आपका इसका लिए क्या क्या है, 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 किस में है, 1 1 1 0, यहाँ पे देखिए 1 1 1 0, तो ये वाला, तो 1 1 1 0 वाला ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग कैसे होगा, 2 टू दी पावर के फॉर्म में हो गया, मीन्स 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 4, इस तरह से ग्रुपिंग होगा। मीन्स 2 टू दी पावर 0 1 2 4 8 16, इस तरह से हम लोग के मैप में ग्रुपिंग करते हैं, 1 2 4 8 16। तो 1 का तो कोई ग्रुपिंग नहीं हो गया, सिंगल सेल हो जाएगा। 2 का ग्रुपिंग करेंगे, 4 का ग्रुपिंग करेंगे, 8 का ग्रुपिंग करेंगे, 16 का ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है उसको ग्रुपिंग करते हैं। 16 का मिलेगा तो उसका करेंगे, नहीं तो 8 का करेंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, तब हम लोग सिंगल का करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 का ग्रुपिंग है, यहाँ पे क्या है एडजेसेंट सेल का ही ग्रुपिंग होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये इसका हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो ये 4 का ग्रुपिंग हो जाएगा। अब ये दोनों का हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये भी एडजेसेंट सेल है तो इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक आपका अपोजिट ग्रुपिंग हो जाएगा, इसका और इसका हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये और ये। तो टोटल कितना हो गया आपका ग्रुपिंग, एक तो ये 4 का ग्रुपिंग हो गया, ये 2 का ग्रुपिंग हो गया, और ये 2 का ग्रुपिंग हो गया। तो टोटल 3 ग्रुपिंग हो गया। अब देखिए हम लोग क्या माने, ये 4 का जो ग्रुपिंग किए इसको हम लोग L1 मान लिए, ये 2 का जो ग्रुपिंग किए इसको L2 मान लिए, और ये जो अपोजिट का हम लोग किए उसको हम लोग L3 मान लिए। तो अलग अलग निकालते हैं, तीनों का सम हो जाएगा बाद में। तो देखिए L1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 4 आपका 1 1 है, तो यहाँ पे देखिए A2 A1 है, यहाँ पे A2 A1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा
B2 बार B1 बार, तो A2 A1 B2 बार B1 बार, इस वन के लिए हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, A2 A1 बार B2 B2 बार B1 बार, A2 A1 बार B2 बार B1 बार, इस तरह से लिख लिए। फिर आप इस वन के लिए लिखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A2 A1 और B2 बार B1, A2 A1 B2 बार B1 हो गया आपका। फिर इस वन के लिए लिखिए तो क्या हो जाएगा, A2 A1 बार A2 A1 बार और B2 बार B1 B2 बार B1। तो इस तरह से आपका हो गया। अब क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे इस दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 B2 बार B1 बार, यहाँ पे क्या बच जाएगा A1 प्लस A1 बार, इस दोनों में हो गया। फिर यहाँ पे A2 B2 बार B1 ले लिए तो A1 प्लस A बार आपका बच गया। हम लोग जानते हैं A1 प्लस A1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होता है बूलियन अलजेब्रा में, A प्लस A बार इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो क्या बचा, A2 बार B2 बार सॉरी A2 B2 बार B1 बार प्लस A2 B2 बार B1। अब फिर कॉमन क्या हो सकता है, A2 B2 बार कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा B1 बार प्लस B1, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आपका क्या बचा फाइनली A2 B2 बार। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 4 बिट का जो हम लोग 4 सेल का जो ग्रुपिंग किए थे वो उसका हमका रिजल्टेंट मिल गया A2 B2 बार। तो देखिए आपको कितना शॉर्ट में आ गया। इसको शॉर्ट में भी करने का तरीका है, इसको हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए A2 A1 में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए A2 में 1 है, यहाँ भी ये दोनों सेल के लिए क्या है A2 आपका कॉमन है, तो यहाँ से A2 निकल जाएगा, तो A2 निकल गया यहाँ से। अब इस दोनों में देखिए आपको इस कॉलम के लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 0 0 है MSB में, LSB में क्या है आपका 0 1 है, तो ये वही 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन होगा उसको हम लोग लेंगे। तो B2 बार कॉमन है इसके लिए, तो इसके लिए आपका B2 बार आ गया। तो इसके लिए B2 बार और ये दोनों के लिए आपका A2 आपका कॉमन है। तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, और जो आपका जो सही जो प्रोसेस है ये आपका इस तरह से है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, L2 निकालेंगे। तो L2 के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका लूप 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा A2 बार A1 B2 बार B1 बार, A2 बार A1 B2 बार B1 बार। फिर आपका इसके लिए क्या हो जाएगा A2 A1 B2 बार B1 बार, A2 A1 B2 बार B1 बार। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे A1 B2 बार B1 बार कॉमन ले लेंगे, ये आपका A2 बार प्लस A2 तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो आपको क्या बचेगा ये बचेगा। इसी तरह से L3 हम लोग निकालेंगे इस ग्रुपिंग के लिए, ये अपोजिट ग्रुपिंग के लिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे A2 A1 B2 B1 बार, A2 A1 B2 B1 बार प्लस इस वन के लिए क्या हो जाएगा A2 A1 B2 बार B1 बार, A2 A1 B2 बार B1 बार। ये हो गया। यहाँ से हमको इसको फिर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा L, फाइनली L इक्वल टू क्या गया L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 हमको कितना आया था, L1 अभी हम लोग निकाले A2 B2 बार A2 B2 बार, L1 L2 कितना आया A1 B2 बार B1 बार प्लस A2 A1 B1 बार। ये आपका हो गया किसके लिए, A ग्रेटर देन B के लिए हो गया। के मैप से हम लोग निकाल लिए। फिर हम लोग निकालेंगे के मैप फॉर A इक्वल टू B। सेम प्रोसेस है, A इक्वल टू B में भी हम लोग फिर से देखेंगे। तो A इक्वल टू B में आप देखिए क्या है, यहाँ पे A इक्वल टू B में वहाँ यहाँ पे 1 है, मीन्स A में 0 0 A2 0 है A1 0 है B2 0 है B1 0 है, तो यहाँ पे 1 है। तो देखिए 0 0 0 0 इसके लिए 1 है। फिर आपका देखिए कहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 1 है 0 1 0 1 में, तो फिर 0 1 0 1 0 1 ये वाला हो जाएगा। उसी तरह आपका फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये A इक्वल टू 1 का देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 वाला में हो जाएगा, तो 1 0 1 0 ये वाला हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में है ये 1 1 1 1 के लिए आपका A इक्वल टू 1 में 1 है, तो 1 1 के लिए 1 1 1 1 1 1 1 ये हो जाएगा। ये देखिए इसका आप फिर निकालिए, ये क्या हो गया, इसका ग्रुपिंग नहीं हो गया क्योंकि एडजेसेंट तो है नहीं, तो हम लोग सिंगल सिंगल करके निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप सॉल्व किए, तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे A2 बार A1 बार B2 बार B1 बार हो जाएगा, क्योंकि 0 का बार होता है, तो A2 बार A1 बार B2 बार B1 बार, तो यहाँ पे A2 बार A1 बार B2 बार B1 बार। फिर हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है A2 बार A1, यहाँ पे आपका तो A2 बार A1, और इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे B2 बार B1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे MSB में 0 है, तो B2 बार
और B1। तो यहाँ पे A2 बार A1 B2 बार B1, A2 बार A1 B2 बार B1। इसी तरह इसके लिए भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसके लिए आपका ये हो जाएगा। फिर आप कॉमन लीजिए तो आपको ये आ जाएगा A1 बार B1 बार प्लस A1 B1। फिर यहाँ पे कॉमन लीजिए तो आपको ये आ जाएगा, इसका कीजिए और इसका कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये और ये सेम है, तो इसको हम लोग बाहर कर लिए, तो इसको बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा। देखिए ये किसका होता है, A बार B बार प्लस AB किसका होता है, एक्स नॉर गेट का होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स नॉर बी, सर्कल के अंदर में डॉट देते हैं, इसको हम लोग एक्स नॉर पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स नॉर A1 एक्स नॉर B1, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा A2 एक्स नॉर B2। तो ये आपका फाइनल हो गया, ए इजक्वल टू बी के लिए हो गया। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ए लेस देन बी के लिए। तो ए लेस देन बी के लिए फिर हम लोग देखते हैं ए लेस देन बी के लिए के मैप। फिर उसी तरह हम लोग बना लेंगे, A2 A1 हम लोग राइट साइड में ले लेंगे, B2 B1 लेफ्ट साइड में ले लेंगे। ए लेस देन बी के लिए देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है मतलब 0 0, A2 0 है, A1 0 है, B2 0 है और B1 1 है। तो 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 कौन सा हो जाएगा, 0 0 0 1, ये हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग सबका लिख लेंगे, आपको आ जाएगा, आप कीजिए आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है आपको करने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, या आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। माई व्हाट्सएप नंबर इज 8581836055। तो इस तरह से क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, जब आप इसको लिखेंगे ए लेस देन बी के लिए, जहाँ जहाँ 1 है देखिए आप जब लिखे हैं तो देखिए इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। सिमिलरली जैसे हम लोग ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, और ए उसी तरह ए लेस देन बी के लिए लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो L1 आपका, फिर हम लोग देखिए यहाँ इस तरह से आएगा, तो फिर हम लोग 4 बिट का ये ले लेंगे, फिर ये 2 का ग्रुपिंग हो जाएगा, ये अपोजिट ग्रुपिंग हो जाएगा, तो 3 आपका हो जाएगा। तो L1, ये आपका L2 और ये आपका L3 हो गया। तो L1 को लिए लिखिएगा तो ये आ जाएगा, और L2 के लिए हम शॉर्टकट में भी आपको बता चुके हैं। आप देखिए जैसे कि B2 B1 है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन क्या है, ये दोनों कॉलम में है, ये 4 बिट के लिए ले रहे हैं, तो ये कॉमन क्या है, B2 कॉमन है, ये वाला आपका कॉमन है। तो यहाँ से B2 निकल गया जो कॉमन होता है। यहाँ से देखिए ये क्या है, 0 0 MSB में है, LSB में आपका 0 1 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, LSB वाला, तो 0 वाला। ये MSB वाला कॉमन हो जाएगा, तो MSB में क्या है, A2 है, और 0 है तो क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, तो A2 बार। तो A2 बार B2, देखिए A2 बार B2 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह L2 के लिए निकल जाएगा, इसके कॉम्बिनेशन के लिए आप ये दोनों टर्म लिखिए, फिर इसको रिड्यूस किए तो ये आ जाएगा L3 के लिए आपका, फिर ये अपोजिट ग्रुपिंग के लिए ये वाला आपका आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा L, ए लेस देन बी के लिए। अब हमको क्या करना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है। आप देखिए कितना हम लोग इनपुट था, A2 A1 B2 B1। A2 में हम लोग नॉट गेट लगाए तो A2 बार हो गया, A1 में नॉट गेट लगा दिए A1 बार हो गया, B2 में फिर हम लोग क्या किए, नॉट गेट लगाए B2 बार हो गया, B1 में नॉट गेट लगाए B1 बार हो गया। अब हमको क्या करना है, सभी के लिए बना देना है। तो पहला मेरा क्या था, A ग्रेटर देन B। A ग्रेटर देन B के लिए मेरा आउटपुट फाइनली क्या आया था, L आया था, ये आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंड गेट इसके लिए, एक एंड गेट इसके लिए, एक एंड गेट इसके लिए, तीनों को क्या करेंगे हम लोग और गेट से जोड़ देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब आपका आउटपुट है A2 B2 बार। तो A2 यहाँ देखिए A2 B2 बार, B2 बार ये है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट टाइप का बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि जो यहीं से कनेक्शन है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये इसके लिए एंड गेट हो गया। फिर हम लोग किसके लिए लिखेंगे, आपका ये एक आउटपुट आया था A1 B2 बार B1 बार, A1 B2 बार B1 बार। तो ये इसके लिए एक एंड गेट हो गया। फिर हम लोग इसके लिए लिखेंगे A2 A1 B1 बार। तो A2 A1 B1 बार, ये एक एंड गेट हो गया। अब देखिए तीनों को प्लस है तो प्लस होगा, तो कौन सा गेट होगा, और गेट होगा, तो और गेट से हम लोग जोड़ दिए। तो ये आपका A ग्रेटर देन B के लिए हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, A इक्वल टू B के लिए बनाएंगे। तो A इक्वल टू B के लिए भी हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए A इक्वल टू B के लिए हमको क्या आया था, के मैप को रिड्यूस किए थे, तो A1 XNOR B1 A2 XNOR B2 मीन्स XNOR गेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका A2 B2, यहाँ से एक XNOR गेट इसके लिए ये बन गया आपका, इसके लिए, और एक XNOR इसके लिए आपका हो जाएगा A1 B1। तो A1 और B1 XNOR हो गया।
देखिए दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मीन्स ए इंटू बी के फॉर्म में है। तो ए इंटू बी किसका होता है, एंड गेट का होता है। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्सनोर को एंड गेट से जोड़ देंगे। तो ये ए इक्वल टू बी के लिए आपको आ गया। अब आपका है ए लेस देन बी के लिए। तो ए लेस देन बी के लिए क्या आया है फाइनली, ये आपका आया है ए लेस देन बी के लिए मेरा ये आया है फाइनली यहाँ पे। तब इससे बना लीजिए। इसके लिए भी क्या करेंगे, 1 2 3 3 एंड गेट लगाएंगे और उसका हम लोग आउटपुट जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, और गेट से जोड़ देंगे। तो देखिए ए टू बार बी टू, तो ए टू बार और बी टू ये हो गया। उसी तरह आपका है यहाँ पे देखिए ए टू बार ए वन बार बी वन बार, ए टू बार ए वन बार बी वन हो गया। फिर उसी तरह आपका है ए वन बार बी टू बी वन, ए वन बार बी टू बी वन, इससे एक एंड गेट हो गया। ये तीनों से हम लोग क्या किए, एंड गेट बना लिए। फिर आपका क्या है, प्लस था, प्लस मीन्स और गेट से हम लोग जोड़ेंगे। तो इससे फिर हम लोग और गेट जोड़ते, ए लेस देन बी के लिए हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 2 बिट का लॉजिक डायग्राम बना लिए। 2 बिट का लॉजिक डायग्राम हम लोग क्या किए, बना लिए। तो हम लोग क्या देखे, पहले हम लोग टेबल बनाए, फिर हम लोग के मैप बनाए 2 बिट का, फिर हम लोग के मैप को रिड्यूस करके ए ग्रेटर देन बी के लिए एक्सप्रेशन लाए, ए इक्वल टू बी के लिए लाए और ए लेस देन बी के लिए लाए। फिर हम लोग क्या किए, लॉजिक डायग्राम की मदद से हम लोग फिर उसको सॉल्व किए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक। माई फेसबुक ID इज शिवम चौधरी। You can also comment me on YouTube channel, and you can also text me on my WhatsApp number 8581836055. Thank you.